स्वागत है भाइयों आप सभी लोग की आज की हमारी एक और नए क्लास में। आज के क्लास के अंदर हम बात करेंगे मेरे भाई रेलवे ग्रुप डी के साइंस के पूरे 250 VVI क्वेश्चन एंड आंसर MCQ के साथ यानी 4 ऑप्शन के साथ जो आपके एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाने के चांस है। उन प्रश्नों को मैंने यहाँ से उठाया हूँ जो पिछले 15 सालों से आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे थे। तो अगर आप भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज की क्लास की जो हमारी पहली प्रश्न है वो ये है मेरे भाई कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो इस्पात में मतलब होता है ठोस यानी लोहा। इन सभी चीजों में ध्वनि की जो चाल है सबसे अधिक होती है। अब अगले प्रश्न देखो आज की सेकेंड, बल का एसआई मात्रक क्या है। जो बल का एसआई मात्रक है वो क्या है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, याद रहेगा सभी को। अब यहां से अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का जूल। ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो जूल है। अब यहां से अगला प्रश्न देखो, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? निर्वात में। प्रकाश की जो चाल है वो सबसे अधिक निर्वात में होती है। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोलता है इसे, विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। जो विद्युत धारा की इकाई है वो एम्पियर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न देखो आज की क्लास की कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है मेरे भाई? H2O। देखो मेरे भाई मेरा जो क्लास है सुपर फास्ट क्लास है। मैं बहुत कम समय में आपको 250 प्रश्नों का तैयारी करा के दूंगा, तो ध्यान से देखिएगा। लोहे में जंग लगने का कारण क्या है? हवा और जल दोनों, जैसे ऑक्सीजन और जल के कारण यानी नमी कारण लगता है जंग लोहे में। खाने में नमक का मुख्य घटक क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अब देखो यहां से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? दूध में जो है वो लैक्टिक अम्ल पाता है, लैक्टिक अम्ल, याद रहेगा सभी को। अब अगले प्रश्न देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत यानी लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। अब अगले प्रश्न, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होता है। ठीक ना। अब देखो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान क्या है? पीएच मान मानव शरीर के अंदर 7 होता है। ठीक है, 7.4। अब यहाँ से अगले प्रश्न, यहाँ से देखो मेरे भाई अब आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 16, किसी वस्तु का द्रव्यमान किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्प्रिंग बैलेंस से। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस से। विद्युत धारा मापने, एक मिनट, विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? अमीटर। ठीक है, अमीटर जो है विद्युत धारा मापने का यंत्र है। तापमान की एसआई इकाई क्या है? केल्विन। तापमान की जो एसआई इकाई है वो केल्विन है। कार्य का सूत्र क्या है? कार्य मतलब कार्य बराबर क्या होता है? सूत्र क्या है? तो इसका सही सूत्र है ऑप्शन नंबर ए, बल इंटू दूरी बराबर कार्य होता है। बल किससे मापा जाता है? तो बल जो है वो स्प्रिंग बैलेंस से मापा जाता है। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस से। पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण कितना होता है? पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है मेरे भाई। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जो न्यूटन के गति के प्रथम नियम है उसको जड़त्व का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग। कौन सा दर्पण वाहन के पीछे लगाया जाता है? उत्तल दर्पण। मतलब कि वाहन के गाड़ियों में जो पीछे देखने के लिए लगाया जाता है दर्पण, वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। याद रखिएगा सही भाई लोग। दर्पण में बनने वाली काल्पनिक और सीधी प्रतिबिंब कौन बनाता है? समतल दर्पण जो है वो काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है।
बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बिजली के बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरा जाता है। ऊर्जा का संरक्षण किसका नियम है? तो ऊष्मा का। जो ऊर्जा का संरक्षण है वो ऊष्मा का नियम है। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। ठीक है, टंगस्टन का। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य। ठीक है, ध्वनि तरंगे होती है। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकती है। निर्वात में मेरे भाई याद रखिएगा। पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग होता है? तो पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर जो है वो शुद्ध होता है मेरे भाई। अब अगला प्रश्न देखो, यहां से क्या बोलता है? इसे परमाणु संख्या दर्शाती है। परमाणु संख्या जो है प्रोटोनों की संख्या को दर्शाता है। प्रोटोनों की संख्या को परमाणु संख्या दर्शाता है। पीएच का मान 7 से कम होने का अर्थ है कि वो अम्ल। देखो ये है। ठीक है, ये है। ठीक है, यहाँ 7 हो गया। 7 पर नॉर्मल है। 7 से कम है तो ये हो गया अम्लीय, अधिक है तो क्षारीय। तो 7 से कम मतलब इधर कम है तो अम्लीय होगा ना, तो अम्लीय विलयन। ठीक है, देखो अम्लीय विलयन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तबियत तो सही नहीं है मेरे भाई, सर्दी हुआ है। साबुन किससे बनता है? वसा प्लस क्षार से साबुन बनता है मेरे भाई, वसा और क्षार से। पेट में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। याद रखना सभी भाई लोग। कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस गैस से भारी होता है? तो वायु से। ठीक ना। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? जो हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत है वो कितना होता है मेरे भाई? तो लगभग 21%। ठीक है। अब देखो, नाइट्रोजन गैस का उपयोग किसमें होता है? खाना संरक्षित करने में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा। पेट्रोल किससे बनता है? पेट्रोल जो खनिज तेल से बनता है। खनिज तेल से पेट्रोल बनता है। रक्त में कौन सा घटक थक्का जमाने में मदद करता है मेरे भाई? प्लेटलेट्स। ठीक है। विटामिन को कौन सा विटामिन थक्का जमाने में मदद करता है? तो विटामिन के बोलते हैं, बट अगर क्या बजाय घटक तो प्लेटलेट्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान की हड्डी, जिसको हम लोग स्टेपिज बोलते हैं मेरे भाई। अब अगला प्रश्न देखो, यहां से पौधे का हरा रंग किससे होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग जो है वो हरा होता है मेरे भाई। अब अगला प्रश्न देखो, यहां से क्या बोलता है इसे कि पौधे की जड़ किस काम आती है? पौधे की जड़ किस काम आती है मेरे भाई? तो समर्थन देना। पौधे की जड़ समर्थन देना में काम में आता है। अब अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, मनुष्य के शरीर में रक्त संचार कौन करता है? जो मनुष्य के शरीर में रक्त संचार करता है वो कौन करता है? हृदय इसका राइट आंसर है। याद रखना सभी भाई लोग। अब यहां से अगले प्रश्न की तरफ देखो क्या बोलता है इसे, रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? तो जो रक्त का शुद्ध करने का काम करता है वो गुर्दे। गुर्दे का काम है रक्त को शुद्ध करना। पौधे का कौन सा भाग बीज बनाता है? तो पौधे का जो फूल होता है, ठीक है ना, फूल वही बीज बनता है। पहले फूल बनता है, फूल से बीज बनता है यानी फल बनता है मेरे भाई। अब अगले प्रश्न को, शरीर में ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो कार्बोहाइड्रेट से। शरीर में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट से। अब यहां से देखो मेरे भाई क्या बोलता है अगला प्रश्न से, मनुष्य के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 32। मनुष्य के दांतों की संख्या जो है वो 32 होती है टोटल मेरे भाई। अब यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 51 आज की क्लास की, बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किए थे। बल्ब का आविष्कार किसने किया था मेरे भाई? बल्ब का आविष्कार, तो बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किए थे। ठीक है, एडिसन ने। दर्पण के सामने रखी वस्तु की छवि किस पर बनती है? तो दर्पण के पीछे बनती है। बिजली के पंखे में कौन से ऊर्जा परिवर्तित होती है? तो विद्युत से यांत्रिक। ठीक है, विद्युत से यांत्रिक ऑप्शन नंबर बी। बिजली के पंखे में कौन से ऊर्जा परिवर्तित होती है? तो विद्युत से यांत्रिक। अब देखो अगला प्रश्न यहां से, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम विद्युत धारा से संबंधित है मेरे भाई। अब अगले प्रश्न, चुंबक के चारों ओर क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र होता है।
ताप का मापन किससे किया जाता है? ताप का जो मापन है वो थर्मामीटर से किया जाता है, थर्मामीटर से। ध्वनि की चाल किससे निर्भर करती है? ध्वनि की चाल है वो किससे निर्भर करती है मेरे भाई? सभी से, ठीक ना। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट। शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो वाट है। अब अगला प्रश्न देखो यहाँ से कि पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने, ठीक ना। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने किए थे। बर्फ पिघलने पर कौन सा परिवर्तन होता है? तो भौतिक परिवर्तन। बर्फ पिघलने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। पेट्रोल और डीजल किसके उदाहरण है? तो पेट्रोल और डीजल जो है हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ संयोजन करने पर क्या बनता है? CO2, ठीक है। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ संयोजन करने पर क्या बनता है? तो CO2 बनता है। खाने का सोडा क्या है? खाने का सोडा का पूछा है मेरे भाई। खाने का जो सोडा होता है ना उसका रासायनिक सूत्र पूछा है, कौन सा है भाई? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा NaHCO3। NaHCO3 खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, याद रखना सभी कोई। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी के मुख्य घटक है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? रासायनिक क्रिया, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया जो है वो रासायनिक क्रिया है। अब अगले प्रश्न देखो, रसोई में गैस में कौन सी गैस होती है? तो रसोई गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है, ठीक है। प्रोपेन और ब्यूटेन। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? चूना जल का रासायनिक सूत्र पूछा है तो CaO और OH का होल 2, ठीक है, याद रखना सभी को। अब यहाँ से आगे देखेंगे हम लोग। अब देखो मेरे भाई यहाँ से क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। बहुत सुपर फास्ट क्लास में रहा है, सुपर फास्ट क्लास, याद रखना सभी को। सुपर फास्ट क्लास आपको मैं करा रहा हूँ। रक्त का जो रंग है लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अब देखो अगले प्रश्न, मानव शरीर में पाचन कहाँ शुरू होता है? तो मुख से, मुंह से, यानी मुख बोले तो मुंह से। हम लोग मुंह से ही तो पाचन करना, खाना को पचाने का काम शुरू करते हैं ना, चबाकर दांतों से। हृदय में कितने कक्ष होते हैं भाई? 4 कक्ष होते हैं, याद रखिएगा सभी कोई। अगले प्रश्न देखो, इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? तो इंसुलिन जो है वो अग्नाशय से निकलता है, ठीक है, अग्नाशय से। अब यहां से अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो एनामेल, ठीक है। एनामेल जो है वो मानव शरीर की सबसे कठोर पदार्थ है। अब देखो, पौधे में जल का परिवहन किससे होता है? तो जाइलम से। पौधे में जल का परिवहन है वो जाइलम से होता है। भोजन में, अरे पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? जो पौधे में भोजन का परिवहन है वो कौन करता है मेरे भाई? तो इसका राइट से होगा फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम पौधे में भोजन का परिवहन करता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर के जो तापमान को नियंत्रित करती है वो कौन सी ग्रंथि है भाई? तो हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमसम। मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? डेंगू। मच्छर काटने से डेंगू बीमारी होता है मेरे भाई, याद रखना सभी लोग। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लेडी स्टीनर ने, ठीक है। लेडी स्टीनर ने रक्त समूह की खोज किए थे। अगले प्रश्न देखो यहाँ से। अगला प्रश्न क्या बोलता है मेरे भाई कि पौधे में सूर्य की रोशनी से भोजन बनाने देखो, पौधे में सूर्य की रोशनी से भोजन बनाना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। कौन सी गैस जलने में सहायता करती है भाई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जलने में सहायता करती है। विद्युत धारा की इकाई मात्रक क्या है? विद्युत धारा की इकाई मात्रक, तो विद्युत धारा की इकाई मात्रक एम्पीयर होता है मेरे भाई, याद रखिएगा सभी कोई। मानव शरीर में रक्त का लाल रंग क्यों है? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब 4 ऑप्शन में देखो, इतना याद रखो कि इस क्वेश्चन का इस जवाब क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन पर मत जा भाई, ऑप्शन तो आपको एग्जाम में देखना है, अभी पूरी तरह से याद होना चाहिए। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा किस रूप में होती है? तो सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो सभी रूप में होती है, ठीक है। प्रकाशीय में भी होती है, स्मूल में होती है, नमकीय में होती है। ऑप्शन में 20 का राइट आंसर होगा, सभी में होती है। अब देखो, सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो है सबसे हल्की गैस है। क्वेश्चन नंबर 87, मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन हो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
शरीर में रक्त संचार का कार्य कौन करता है? जो शरीर में रक्त संचार का कार्य है वो कौन करता है? तो इसका राइट होगा हृदय। हृदय का कार्य का काम है, ठीक है, शरीर में रक्त संचार का कार्य करना। पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मेरे भाई। पौधे के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश पौधे के लिए ऊर्जा का स्रोत है। कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है मेरे भाई? तो पारा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। पृथ्वी पर जल का प्रतिशत लगभग कितना है? 71% भाग, ठीक है। अब देखो, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। त्वचा जो है मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग है। हवा का प्रमुख घटक कौन सा है? नाइट्रोजन। हवा का प्रमुख घटक जो है नाइट्रोजन है। मनुष्य का तापमान, शरीर तापमान कितना होता है? मनुष्य का सामान्य तापमान, मनुष्य का जो सामान्य तापमान है शरीर का तापमान कितना होता है? तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है मेरे भाई। 98.6 भी कभी लिखा हुआ रहेगा, चाहे 98.4। अगर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तब, अगर सेल्सियस में दिया हुआ रहेगा मेरे भाई तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस याद रखना सभी कोई। ओनली 37। पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है मेरे भाई? तो वायु से, ठीक है, वायु से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट से होगा। पेट्रोलियम से कौन कौन से पदार्थ बनते हैं? तो पेट्रोलियम से डीजल भी बनता है, पेट्रोल बनता है, केरोसिन मिलता है, मतलब सभी के सभी बनते हैं। दूध सफेद क्यों दिखाई देता है मेरे भाई? तो दूध जो है प्रोटीन के कारण भी दिखाई देता है सफेद, वसा के कारण भी सफेद दिखाई देता है, कैल्शियम के कारण भी सफेद दिखाई देता है, मतलब सभी कारणों से सफेद दिखाई देता है। इन सभी कारणों से मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण मनुष्य के शरीर के रक्त का रंग लाल होता है। अब देखो, मनुष्य और शरीर में पसीना आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शरीर का तापमान नियंत्रित करना शरीर का काम है, और शरीर का तापमान को नियंत्रित करने का कारण ही शरीर में पसीना आने का मुख्य उद्देश्य होता है मेरे भाई। अब आज की क्लास के अगले प्रश्न देखो, यहाँ से देखो मेरे भाई, आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 101। किसी वस्तु की चाल मापी जाती है। किसी वस्तु की जो चाल है वो कैसे मापी जाती है मेरे भाई? तो मीटर में प्रति सेकंड में, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में किसी वस्तु की चाल मापी जाती है। बल का सूत्र क्या है? तो बल का जो सूत्र है द्रव्यमान इंटू त्वरण बराबर बल होता है, ठीक ना। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है मेरे भाई। उष्मा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो गर्म से ठंडे की ओर। उष्मा का जो प्रभाव है गर्म से ठंडे की ओर होता है मेरे भाई। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, ठीक है, 1000 वाट। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो न्यूटन का तीसरा नियम ये है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए इसके राइट होगा, हर क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। उष्मा मापने की इकाई क्या है? उष्मा मापने की इकाई क्या है मेरे भाई? जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न, किस दर्पण का उपयोग सौर कुकर में होता है? अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग सौर कुकर के रूप में करते हैं। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बल्ब में जो गैस भरी जाती है वो नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरता है मेरे भाई। विद्युत धारा की दिशा होती है, तो जो विद्युत धारा की दिशा है धन से ऋण की ओर, विद्युत धारा की दिशा होती है धन से ऋण की ओर होती है मेरे भाई। अब देखो अगले प्रश्न, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 8। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 8 है मेरे भाई, ठीक है। अब अगला प्रश्न, रासायनिक सूत्र NaCl किसका है? मतलब किसका मेरे भाई, किसका रासायनिक सूत्र है NaCl? नमक का, ठीक है, नमक का। द्रव अवस्था से ठोस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जमाव कहते हैं इसको, जमाव। अम्ल का स्वाद कैसा होता है भाई? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है मेरे भाई, याद रखना सभी कोई। pH 7 से अधिक का अर्थ है क्षारीय, मैंने आपको बताया था, कम वाला बताया था अम्लीय, ज्यादा क्षारीय। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक कहाँ भाई? लैक्टिक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व का परमाणु भार किससे व्यक्त किया जाता है? तो किसी तत्व का जो परमाणु भार है वो परमाणु भार इकाई से AMU से व्यक्त किया जाता है। हाइड्रोजन का प्रतीक है H, ठीक है, 1 इसका सिंबल। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन के बिना नहीं जला सकते किसी भी चीजों को। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है भाई? तो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? तो 12 जोड़ी पसलियां होती है भाई। अगर पूछ दिया जाए कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है तो इसका ऑप्शन होगा 24। बट पूछा जाएगा कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो 12 जोड़ी। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है?
अस्थिमज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं अस्थिमज्जा में बनते हैं मेरे भाई। श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है। मलेरिया किससे फैलता है मेरे भाई? तो मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है, ठीक ना। पौधे की जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? पौधे की जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? तो जल अवशोषण, ठीक है, जल अवशोषण। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जिसको जांग की हड्डी बोलते हैं मेरे भाई। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इंसुलिन की कमी से जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम है मधुमेह बीमारी, मधुमेह। रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन को वहन करता है मेरे भाई? तो आरबीसी। रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन को वहन करता है? तो आरबीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई। याद रखना सभी के सभी भाई लोग। फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है? श्वसन करना। फेफड़ों का जो मुख्य कार्य है वो श्वसन करना है। अब अगला प्रश्न देखो, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, मैंने बताया था आप लोग को अभी कुछ देरी पहले। बल्ब की रोशनी किस प्रकार की ऊर्जा देती है मेरे भाई? तो प्रकाशीय ऊर्जा, ठीक है, प्रकाश देती है। कौन सी गैस पौधे को ऊर्जा देती है? कौन सी गैस पौधे को ऊर्जा देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा। याद रहे सभी को। अब देखो किचन मत, हड्डियां किससे मजबूत होती है मेरे भाई? विटामिन डी से हड्डियां मजबूत होती है। विटामिन डी आपको सूर्य के प्रकाश से सबसे अधिक मिलती है। विद्युत धारा का आविष्कार कौन था? विद्युत धारा का आविष्कार कौन था? मतलब कि विद्युत धारा का आविष्कार करने वाले कौन था? आविष्कारक कौन था? ठीक है, तो माइकल फैराडे इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा सभी भाई लोग। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। याद रखना चाहिए सभी भाइयों को। जल का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व पूछा भाई, जल का, ठीक है, घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर। वायु का लगभग 78% भाग किस गैस का होता है भाई? तो नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्रोजन का। अब यह अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे, पौधे किस भाग से श्वसन करते हैं? तो पत्ती से, ठीक है, पत्ती से पौधे श्वसन करते हैं। मनुष्य के शरीर में लगभग 70% भाग किससे बना है? तो जल से बना हुआ 70% भाग मनुष्य का शरीर का, ठीक है। अब यहां से देखो मेरे भाई, आज की क्लास की क्वेश्चन नंबर 141 देखो, बहुत सुपर फास्ट ला रहा भाई, बहुत सुपर फास्ट। सब्सक्राइब करते चलो। प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट क्या है? हिंदी में याद रखो ना, ज्यादा तेज मत बोलो। प्रकाश की चाल क्या है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऊर्जा की SI इकाई क्या है? जूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कराता हूं ताकि आपको सही से याद हो सके। शक्ति की इकाई क्या है मेरे भाई? वाट। शक्ति की इकाई वाट होता है। गति मापने का यंत्र कौन सा है? तो गति मापने का यंत्र स्पीडोमीटर, ठीक है। ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? तो 330 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल। बिजली में शक्ति की इकाई क्या होती है भाई? वाट होती है बिजली में शक्ति की इकाई। दर्पण के सामने वस्तु रखने पर बनने वाला प्रतिमा कैसी होती है? सीधी। दर्पण के सामने वस्तु रखने पर बनने वाली प्रतिमा सीधी होती है। प्रकाश का परिवर्तन किस नियम पर आधारित है? तो परावर्तन के नियम पर। प्रकाश का जो परावर्तन है वो किस नियम पर आधारित है? तो परावर्तन के नियम पर मेरे भाई। सूर्य की ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? नाभिकीय संलयन से। सूर्य की ऊर्जा जो नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है। ओम का नियम किससे संबंधित है? विद्युत धारा से। ओम का जो नियम है वो विद्युत धारा से संबंधित है। लोहे में जंग लगने का कारण क्या है? हवा और जल दोनों। लोहे में जो जंग लगने का कारण है हवा और जल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। खाना पकाने में गैस कौन सी होती है भाई? ब्यूटेन गैस, ठीक है, ब्यूटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक परिवर्तन के कारण ही दूध से दही बनती है, ठीक है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? एलपीजी का पूरा नाम पूछा है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो अगला 156 क्वेश्चन नंबर, पेट्रोलियम का परिशोधन किस प्रक्रिया से किया जाता है भाई? तो आसवन विधि द्वारा, ठीक है, आसवन द्वारा। अब देखो हीरा किसी तत्व का रूप है? हीरा जो है कार्बन का रूप है, हीरा कार्बन का रूप है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है भाई? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। बार बार रिपीट हो रहा है प्रश्न। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र
तो CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होगा। गैसोलीन का उपयोग कहाँ होता है भाई? तो ईंधन में। गैसोलीन का उपयोग ईंधन में करते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डी होती है। शरीर में इंसुलिन कौन बनाता है? तो अग्नाशय। शरीर में इंसुलिन बनाने का कार्य अग्नाशय का है। अब यहां से अगला प्रश्न देखो मेरे भाई, क्या बोलता है ऐसे, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। मैंने आपको बता दिया था पहले ही, बहुत बार बताया। पौधे किस गैस को अंदर लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है। मलेरिया का कारण है, मलेरिया का कारण है प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। एड्स किस वायरस से होता है? तो HIV वायरस से एड्स बीमारी होता है। याद रखना मेरे भाई। रक्त का शुद्धिकरण, शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो गुर्दे में यानी किडनी में। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं मेरे भाई? 4 कक्ष होते हैं, सभी को याद होना चाहिए। पेप्सिन किसके पाचन में सहायक है? तो पेप्सिन प्रोटीन में सहायक है, प्रोटीन में। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। ऑक्सीजन गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो श्वसन में। ऑक्सीजन गैस का उपयोग हम श्वसन के दौरान करते हैं। हाइड्रोजन गैस जलने पर क्या बनता है? क्या बनता है? धुआं, नहीं जल। जल हाइड्रोजन गैस जब जलता है ना, जलने पर ये जल को बनाता है। ठीक है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है भाई। वायु का मुख्य घटक क्या है भाई? नाइट्रोजन वायु का मुख्य घटक है। अगला प्रश्न देखो, पेट्रोल और डीजल किससे बनता है? पेट्रोलियम से। पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम से बनता है। फेफड़ों का कार्य क्या है? तो श्वसन करना फेफड़ों का कार्य है। ठीक है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। हीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे का भोजन कहाँ बनता है? तो पत्ती में। पौधे का जो भोजन है पत्ती में बनता है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा जो है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ा अंग है भाई। प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है भाई? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न, थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? थर्मामीटर से तापमान को मापा जाता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है? तो विभवांतर के लिए। ठीक है, विभवांतर के लिए। हवा में ध्वनि की गति पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। हवा में ध्वनि की गति पर तापमान बढ़ता है मेरे भाई। विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो विद्युत धारा जो है वो धन से ऋण की ओर प्रवाहित है। धन से ऋण की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। पेयजल में कौन सा तत्व फ्लोराइड जोड़ने से मिलता है? तो दांत मजबूत होते हैं। पेयजल में कौन सा तत्व फ्लोराइड जोड़ने से मिलता है? दांत मजबूत होते हैं इससे। पौधे जल में, पौधे में जल का परिवहन किससे होता है भाई? तो जाइलम से। ठीक है, जाइलम से। फेफड़ों में कौन सी गैस रक्त में मिलती है? फेफड़ों में कौन सी गैस रक्त में मिलती है? तो O2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम इसका राइट आंसर है भाई। शरीर में कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से बनता है? शरीर में कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से बनता है? विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है भाई? तो 98.6 मैंने बताया था। 98.4 चाहे 98.6 दिया हुआ रहेगा। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई। ध्वनि की तीव्रता का इकाई क्या है? डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का इकाई डेसिबल है। अब देखो अगले प्रश्न, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है मेरे भाई। याद रखना सभी के सही भाई लोग। इंसान के शरीर में रक्त किस कारण होता है मेरे भाई? इंसान के शरीर में रक्त किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। याद रखना सभी भाई लोग। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है भाई? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य के मस्तिष्क किस खोपड़ी में स्थित है? मनुष्य का मस्तिष्क किस खोपड़ी में स्थित है? तो सिर में। ठीक ना। अब अगला प्रश्न देखो, पानी का उबलने का तापमान क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस उबलने का तापमान पूछा है भाई। ठीक है। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है भाई? तो सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ के द्वारा ही भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। अब देखो अगले प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। याद रहेगा सभी को। यहां से देखो आज की क्लास की क्वेश्चन नंबर 201। ठीक ना।
ऊर्जा का मापन इकाई, ऊर्जा का मापन किस इकाई में किया जाता है? ऊर्जा का जो मापन है वो किस इकाई में किया जाता है भाई? तो जूल में, ठीक है, जूल में। अब अगले प्रश्न देखो, पृथ्वी पर वस्तु को नीचे खींचने वाला बल कौन सा है? चुंबकीय बल नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल। हाँ, पृथ्वी पर वस्तु को नीचे खींचने वाला जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। कार्य की इकाई क्या है? कार्य की भी इकाई जूल होता है। ऊर्जा और कार्य दोनों की इकाई जूल होता है। ध्वनि की आवृत्ति क्या है? ध्वनि की आवृत्ति हर्ट, इसका राइट आंसर होगा हर्ट, ठीक है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है भाई? तो न्यूटन का तीसरा नियम मैंने आपको बताया था कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसे न्यूटन का तीसरा नियम कहते हैं। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गति का सूत्र क्या है भाई? तो गति बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, ठीक है। गति का फॉर्मूला है दूरी बटा समय भाई, याद रखना आप लोग। बल की इकाई इकाई क्या है भाई? न्यूटन। बल की इकाई इकाई न्यूटन है। बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। बल और समय के गुणनफल को संवेग कहते हैं। घर्षण बल हमेशा किस दिशा में कार्य करता है? तो गति के विपरीत दिशा में। घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ताप का प्रवाह किस दिशा में होता है भाई? तो गर्म से ठंड की ओर। ताप का जो प्रवाह है वो गर्म से ठंड की ओर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा भाई, याद रखना आप सभी लोग। अरे ऑप्शन नंबर बी। ताप की इकाई क्या है? ताप की एसआई इकाई जूल ना, हाँ जूल भाई। ताप की एसआई इकाई जूल ही होता है ना कि कैलोरी होता है? थोड़ा डाउट है भाई, मेरे को भी ध्यान देना आप लोग। बिजली का प्रतिरोध किससे मापा जाता है भाई? ओम से। यदि बल नहीं लगाया जाए तो वस्तु चलती रहेगी। देखो, अगर किसी वस्तु बल नहीं लगाते हैं, ठीक है, बल नहीं लगाया जाए तो वो वस्तु चलती रहेगी। भाई यार क्या बताऊं, मेरे को इस पर ना थोड़ा डाउट है, ठीक ना, इस पर थोड़ा डाउट है। तो इस क्वेश्चन को देखो 14 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा स्किप करो आप लोग, अगले के क्लास में कंफर्म के साथ आपको बताऊंगा। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? जड़त्व के नियम से न्यूटन का प्रथम नियम संबंधित है मेरे भाई। शक्ति का सूत्र क्या है? शक्ति का जो सूत्र है वो कार्य इंटू समय, ठीक है, कार्य इंटू नहीं, कार्य बटा समय। कार्य बटा समय बराबर शक्ति होता है। शक्ति का सूत्र क्या है भाई? तो बार बार याद रखना, शक्ति का सूत्र होता है वो कार्य बटा समय होता है। शक्ति का जो सूत्र होता है वो कार्य बटा समय होता है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है भाई? एम्पियर, याद रखना सही भाई लोग। वोल्ट मीटर क्या मापता है? तो जो वोल्ट मीटर को क्या मापता है भाई? तो वोल्टेज को मापता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है। तराजू से क्या मापा जाता है भाई? तो द्रव्यमान। तराजू से द्रव्यमान को मापा जाता है। तापमान की एसआई इकाई क्या है? केल्विन। तापमान की एसआई इकाई केल्विन होती है, यहाँ केल्विन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सोडियम का प्रतीक क्या भाई? Na यानी सोडियम भाई ऑप्शन नंबर बी देखो यार, Na सोडियम का रासायनिक सूत्र है Na, ठीक है। इसका प्रतीक है मतलब कि Na लिखा हुआ रहेगा तो समझ लेना कि सोडियम लिखा हुआ है। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? नमक। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम नमक है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है भाई? H2O, याद रहेगा सही भाई को। कार्बन डाइऑक्साइड गैस किससे बनी होती है? तो कार्बन और ऑक्सीजन से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है कार्बन और ऑक्सीजन से बनी होती है। अब अगला प्रश्न देखो, पेट्रोलियम किससे बनता है? पेट्रोलियम किससे बनता है भाई? तो मृत जीवों से। पेट्रोलियम मृत जीवों से बनता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। अम्ल का जो स्वाद है वो खट्टा होता है भाई, ठीक ना, खट्टा। ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3 ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? तो साइट्रिक अम्ल, ठीक है, साइट्रिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी का उबलने का बिंदु क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, याद रखिए सभी को। पेट्रोलियम से कौन कौन से उत्पाद बनते हैं? उपरोक्त सभी, ठीक है। पेट्रोलियम से कौन कौन से उत्पाद बनते हैं? तो उपरोक्त सभी। शरीर में कौन सा अंग रक्त पंप करता है? शरीर में कौन सा अंग रक्त पंप करता है भाई? हृदय, ठीक है, हृदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण।
मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग जो है वो लाल होता है, वो किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत, याद रखिएगा यकृत। रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? गुर्दा, ठीक है, रक्त शुद्ध करने वाला अंग है गुर्दा। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? जो श्वसन करते हैं तो श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है मेरे भाई? बाहर। तो मैं आपको बता दूं, श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है, याद रखना आप लोग। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होती है? तो अग्नाशय से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ों का हरा रंग किससे होता है? तो क्लोरोफिल से। ऑप्शन नंबर ए। फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है? श्वसन करना। फेफड़ों का जो मुख्य कार्य है वो श्वसन करना है। सूरज की ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है? सूरज की जो ऊर्जा है वो किस प्रक्रिया से बनती है भाई? तो नाभिकीय संलयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी होती है भाई, जिसको हम लोग फीमर भी बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी की वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन याद रहेगा सही भाई को। जीवाश्म ईंधन कौन से है? जीवाश्म ईंधन कौन सी मेरे भाई? तो जीवाश्म ईंधन कोयला भी है, पेट्रोल भी है, प्राकृतिक गैस भी है, मतलब उपरोक्त सभी, ये सभी के सभी जीवाश्म ईंधन है मेरे भाई। देखो, रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है मेरे भाई। मनुष्य का तापमान शरीर, मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है भाई? तो 98.6 फॉरेनहाइट, याद रखिएगा सभी कोई। आप बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं हम लोग। पौधे में जल का परिवहन किससे होता है? जाइलम के द्वारा पौधे में जल का परिवहन होता है मेरे भाई। फलों में मिठास किसके कारण होता है? तो फ्रुक्टोज के कारण, ठीक है। फलों में मिठास फ्रुक्टोज के कारण होता है, फ्रुक्टोज, ठीक है। फलों में मिठास फ्रुक्टोज के कारण होता है, याद रखिएगा सभी कोई। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बार बार याद कर लो मेरे भाई, याद कर लो सही से। ओजोन परत किस गैस से बनती है? ऑक्सीजन से, ठीक है। ओजोन परत जो है ऑक्सीजन गैस से बनती है मेरे भाई, ठीक है। और ओजोन परत क्या छोड़ो। देखो मेरे, आज की क्लास की हमारे यहाँ से क्लास समाप्त होती है मेरे भाई। और आज की क्लास की मैं आपको एक प्रश्न पूछता मेरे भाई, ठीक है। और वो प्रश्न ये है मेरे भाई आपकी कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? बल्ब का जो फिलामेंट है वो किस धातु का बना होता है मेरे भाई? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा और सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई। मैं अगले क्लास में करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। पूरी की पूरी 200 प्रश्न लेकर आऊंगा मेरे भाई। लाइक एंड सब्सक्राइब करता मत भूलना है।